स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। आज हम लोग द यूरिन सिस्टम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेनल सिस्टम। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। आइए अब बात करते हैं इसके आंसर की। जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक सिंपल लेबल डायग्राम दिखाया गया है जो बहुत ही सिंपल है। आप इसे एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और एग्जाम में ये बन जाएगा। शुरुआत करते हैं लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड में रेनल आर्टरी और रेनल किडनी है, उसके ठीक नीचे राइट यूरेटर है और सबसे नीचे यूरिथ्रा है। उसी तरह से सबसे राइट साइड में सबसे ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, रीनल वेंस है, लेफ्ट किडनी है, लेफ्ट यूरेथ्रा है और यूरिनरी ब्लाडर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए हम बात करते हैं हमारे दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। हमारा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, मेंशन द फंक्शन ऑफ किडनी। यानी कि किडनी का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। आइए बात करते हैं अब इसके आंसर की। सामने स्क्रीन पर आप लेफ्ट साइड ऑफ किडनी का डायग्राम देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं टॉप मोस्ट से। सबसे टॉप मोस्ट में रेनल कैप्सूल्स है, ठीक उसके लेफ्ट साइड में रेनल कॉर्टेक्स है, उसके ठीक नीचे रेनल मैंडुला है और सबसे नीचे रेनल कॉलन है। राइट साइड की बात की जाए तो सबसे राइट साइड में पैरामिड्स है, उसके बाद नीचे साइलिसिस है, उसके बाद पेल्विक ऑफ यूरेटर है और सबसे नीचे यूरेटर है। तो ये इंपॉर्टेंट लेबल था किडनी का स्ट्रक्चर। आइए अब बात करते हैं किडनी के एक्सप्लेनेशन से। किडनी आर टू इन अ नंबर, ईच किडनी इज बीन शेप एंड रेडिश ब्राउन इन कलर। किडनी दो होती है और ये बीन शेप का होता है और इनका कलर रेडिश ब्राउन होता है। दूसरा पॉइंट है, किडनी आर अबाउट 10 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 5 सेंटीमीटर इन ब्रेथ। किडनी की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है और इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है। इन एन एडल्ट ईच किडनी वेट अबाउट 140 ग्राम। किसी वयस्क व्यक्ति के शरीर में किडनी का वेट 140 ग्राम का होता है। सेक्शन की बात की जाए तो ईच किडनी इज इनक्लोज इन अ कैप्सूल ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड रेनल कैप्सूल्स। यानी हर किडनी फाइब्रस कैप्सूल्स की बनी होती है जिसे कि रेनल कैप्सूल्स कहा जाता है। आउटर ग्रैनुलर डार्क जोन इज रेनल कॉर्टेक्स एंड इनर जोन इज रेनल मेडुला। बाहरी हिस्सा जो डार्क जोन है उसे रेनल कॉर्टेक्स कहा जाता है और अंदर वाले हिस्से को रेनल मेडुला कहा जाता है। द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू कॉनिकल प्रोजेक्शन कॉल्ड रेनल पैरामीड। मेडुला आगे चल के कॉनिकल प्रोजेक्शन में डिवाइड हो जाता है जिसे कि रेनल पैरामीड कहा जाता है। The pelvis at its free end produces many cups से projection called renal salices। इसके फ्री एंड को पेल्विस कहा जाता है जिसमें बहुत सारे कप से प्रोजेक्शन होते हैं जिसे रेनल साइलिसिस कहा जाता है। द रेनल वेन्स एंड आर्टरीज अराइज फ्रॉम द किडनी थ्रू हीलियम रीजन। रेनल वेन और आर्टरीज किडनी से आते हैं जिन्हें हीलियम रीजन कहा जाता है। द किडनी कंटेन क्लोजली पैक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर नोन एज नेफ्रॉन। किडनी में बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। छोटे छोटे नेफ्रॉन से ही मिलकर किडनी बनती है, इसीलिए नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है। अब बात करते हैं किडनी के फंक्शन की। तो इसके दो फंक्शन है, इट हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का बनाना, इट रेगुलेट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये हमारे शरीर में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को बना के रखती है। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आ चुका है वो है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यानी कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को आपको डिस्क्राइब करना है डायग्राम की मदद से। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। द किडनी इज कंपोज ऑफ अबाउट 1 मिलियन ऑफ फंक्शन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। किडनी लगभग 1 मिलियन छोटे छोटे यूनिट से बनी होती है जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दो पार्ट में जुड़ा रहता है। पहला होता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल जिसे बोमेन कैप्सूल कहा जाता है और दूसरा होता है रेनल ट्यूबुलस जिसे रेनल ट्यूबुलस के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जाए। सामने स्क्रीन पर आप इसका कंप्लीट डायग्राम देख रहे हैं। स्टार्टिंग करते हैं टॉप मोस्ट से। सबसे ऊपर जो है वो ग्लैमुरल्स है जो आप देख रहे हैं। एक कप शेप का जो शेप जो आप देख रहे हैं उसे बोमेन कैप्सूल कहा जाता है।
ये स्ट्रक्चर और डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके एग्जाम में बनाने में मदद मिलेगी। आइए अब बात करते हैं बॉमेन कैप्सूल्स के बारे में। इट इज़ ए कप शेप स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ नेटवर्क ऑफ आर्टेरियल कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलर्स। इन ग्लोमेरुलर्स ब्लड इज फिल्टर अंडर प्रेशर ऑफ अबाउट 10 mm ऑफ Hg। यानी कि ये जो है कप शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें नेटवर्क होते हैं आर्टेरियल कैपिलरीज के, जिन्हें ग्लोमेरुल्स कहा जाता है। उसका दूसरा नाम बॉमेन कैप्सूल्स भी है। इनमें ब्लड फिल्टर होता है और इनके अंदर का जो प्रेशर है वो 10 मिलीमीटर Hg होता है। दूसरा बात किया जाए रेनल ट्यूब्स के बारे में। इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंडेड फ्रॉम द नेक ऑफ द नेफ्रॉन एंड कंसिस्ट ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब PCT एंड लूप ऑफ हेनेल। उसके बाद तीसरा पार्ट इसका है डिस्टल्स कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स TCT और कलेक्टिंग ट्यूब्स, यानी ये सारे मिलकर के नेफ्रॉन का एक फंक्शन बनाते हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। पार्ट्स ऑफ द रेनल ट्यूब्स हेल्प इन द रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। जब यूरिन बन रहा होता है उस समय रीअब्जॉर्प्शन यानी फिर से सोखना और सिक्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंस है उसके सिक्रेशन में ये मदद करते हैं। और renal arteries and renal veins are supplying of collecting blood vessel throughout the renal tubulus। renal arteries और renal veins ब्लड की सप्लाई में मदद करते हैं जब ये सारा फिल्टर का काम हो रहा था। ब्लड जो फिल्टर होती है यहाँ पर आकर के, उस समय रेनल आर्टरीज और रेनल वेंस इनकी मदद करते हैं।